अस्सलाम अलैकुम। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं आपको कहानियों की बस्ती में। आज हम सुनाएंगे एक खूबसूरत कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। परी गुलनार और जमुर्द की वादी। बहुत अरसा पहले की बात है कि एक जादुई सल्तनत में पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई एक खूबसूरत वादी थी जिसे जमुर्द की वादी कहा जाता था। इस वादी की हुआ में एक पुरस्रार खुशबू बसी हुई थी और वहां के दरख्त सब्ज जमुर्द की मानिंद चमकते थे। इस वादी की सबसे कीमती शय एक जादुई गुलाब था जिसे ख्वाबों का गुलाब कहा जाता था। कहा जाता था कि जिसके पास ये गुलाब होगा इसके सब ख्वाब पूरे हो जाएंगे। वादी की देखभाल एक खूबसूरत और दलेर परी गुलनार करती थी जो सब्ज आंखों और सुनहरी बालों वाली थी। इसका दिल बेहद नर्म और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गुलनार को जादुई कुव्वतें अता की गई थीं ताकि वो वादी को किसी भी खतरे से महफूज रख सके। वादी के बासी गुलनार से बेहद मोहब्बत करते थे और उसकी बहादुरी और खुलूस की मिसालें देते थे। एक दिन एक बदनाम जमाना देव जरदार ने वादी की जानिब बढ़ने का इरादा किया। जरदार के बारे में मशहूर था कि वो हर जादुई शय को अपने कब्जे में लेना चाहता है। जब इसे ख्वाबों के गुलाब के बारे में पता चला तो इसने फैसला किया कि वो इसे हासिल करेगा ताकि अपनी ताकतों को मजीद बढ़ा सके। गुलनार को जब जरदार के इरादों का पता चला तो इसने फौरन वादी के लोगों को खबरदार किया और उनकी हिफाजत के इंतजामात शुरू कर दिए। इसने अपनी जादुई कुव्वतों से वादी के गिर्द एक हिफाजती दीवार बना दी, मगर इसे मालूम था कि ये देव की ताकतों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। चुनांचे गुलनार ने एक और प्लान सोचा। अगली रात गुलनार अपने दोस्त और वफादार जादूगर परिंदे फीदी के साथ देव की समत रवाना हो गई। फीदी ने इसे यकीन दिलाया कि वो इसके साथ है और किसी भी मुश्किल में इसकी मदद करेगा। चलते चलते वो दोनों एक पुरस्रार जंगल में पहुंचे जहां हर दरख्त की शाख पर एक सुर्ख नक चमकती थी। फीदी ने गुलनार को खबरदार किया कि देव ने इस जंगल में अपने जादू के जरिए पहरेदार बनाए हुए हैं। गुलनार ने अपनी जादुई कुव्वत से अपने इर्द गिर्द एक नूर की किरण बांध दी जिससे वो जंगल की मखलूकात के सामने पोशीदा हो गई और वो दोनों बगैर कोई शोर किए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार गुलनार और फीदी देव के महल के करीब पहुंचे। महल के दरवाजे पर जंजीरों से बंद ताले थे जो कि देव के जादू से महफूज थे। मगर गुलनार ने अपने दिल से ये सोचा कि मोहब्बत और खुलूस की ताकत हर जादू से बड़ी है। इसने अपनी आंखें बंद की और पूरे दिल से दुआ की। अचानक ताले खुद ब खुद खिल गए और दरवाजा खिल गया। महल के अंदर देव जरदार अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए एक जादुई गुलाब के सामने बैठा था। गुलनार ने देव को ललकारा, जरदार, तुम्हें ये गुलाब लेने की कोई हक नहीं। ये मोहब्बत और खुलूस की अलामत है और इसे तुम जैसे जालिम के कब्जे में नहीं दिया जा सकता। जरदार ने कहकहा लगाया और कहा, क्या तुम जैसे कमजोर परी मुझसे मुकाबला करोगी? गुलनार ने अपनी जादुई छड़ी को हवा में बुलंद किया और अपनी ताकत को एक सफेद किरण की शक्ल में देव की जानिब भेजा। देव ने भी अपनी ताकत से इसका जवाब दिया और यूं एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। पूरे महल में रोशनी और अंधेरे की लहरें दौड़ने लगे। बहुत देर तक लड़ाई जारी रही मगर गुलनार की मोहब्बत और बहादुरी ने आखिरकार देव की जालमाना ताकत को शिकस्त दी। जरदार ने चीखते हुए कहा, तुम जीत गई, मगर याद रखो तुम्हारी मोहब्बत और खुलूस की ताकत हमेशा काम नहीं आएगी। ये कहकर देव अपनी आखिरी सांस लेते हुए महल की दीवारों में कैद हो गया। गुलनार ने ख्वाबों के गुलाब को वापस अपनी वादी ले आई और इसे जमुर्द की वादी के मरकज में दोबारा लगा दिया। इस दिन से वादी में खुशियों की बारिश होने लगी और लोग एक बार फिर खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। यूं परी गुलनार की बहादुरी और खुलूस की ये दास्तान हमेशा के लिए जिंदा हो गई और ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत और बहादुरी हर किस्म की बुराई और जुल्म के आगे कामयाब होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानियों की बस्ती को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। आपका वक्त और तवज्जो का शुक्रिया। अगली कहानी तक के लिए खुदा हाफिज।